नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम आज मैथ में बेस सिस्टम पे चर्चा करेंगे, नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम पे चर्चा करेंगे, जिसमें आज आप सबों को बताएंगे कि कैसे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज किया जाता है। इसके बाद हम डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करने के लिए बताएंगे। तो पहले हम बता रहे थे कि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है। बेस सिस्टम में हम आप सबों के बीच पहले कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है, इसका क्या लॉन्ग मेथड है और इसका क्या शॉर्ट मेथड हो सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और आज हम कुछ लॉजिक बताएंगे जिसके माध्यम से भी कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द प्रश्न को हल कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को हम छांट सकते हैं। जैसे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 5 को चेंज कीजिए बेस सिस्टम 10 में, यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। यदि बेस के रूप में 10 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। यदि बेस के रूप में 10 के बराबर नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन डेसिमल सिस्टम कहेंगे। नॉन डेसिमल को किसमें चेंज करना है, डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। यदि बेस के रूप में 5 हो तो वह क्या होगा, नॉन डेसिमल सिस्टम। यदि बेस के रूप में 3 हो उसे वह क्या होगा, नॉन डेसिमल सिस्टम। यदि बेस के रूप में 10 के बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन डेसिमल सिस्टम, और उसे हमको चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में। यदि ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम आ जाए और या लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने में ज्यादा समय लगता है तो इसका क्या शॉर्ट मेथड होता है, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 5 को चेंज करना है बेस सिस्टम 10 में तो इसका लॉन्ग मेथड आपको हम बताए थे। लॉन्ग मेथड बताए थे कि बेस को क्या करेंगे, पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, उसके बाद संख्या के दाएं साइड से लिखकर नंबर को लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर गुने 1 क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर गुने 1 प्लस 5 टू दी पावर 1 गुने 2 प्लस 5 टू दी पावर 0 गुने 3, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10 प्लस 3 बराबर 35, 10 3 कितना हो जाएगा, 38, बेस सिस्टम 10। यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो इसका क्या लॉन्ग मेथड होगा कि बेस सिस्टम को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बेस सिस्टम को क्या करेंगे, जैसे बेस 5 है तो 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आगे जाएंगे और नंबर जो दिया हुआ है उसके दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 गुने 1 कर देंगे और 5 टू दी पावर 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 5 के बराबर, 5 गुने 2 करेंगे और 5 टू दी पावर 0। जैसे किसी नंबर पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो 1 गुना कितना करेंगे, 3, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, बेस सिस्टम 10। यानी बेस सिस्टम 5 को किस में चेंज कर रहे हैं, बेस सिस्टम 10 में चेंज कर रहे हैं, यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। देखिए बेस क्या है, बेस के रूप में 5 है और इसको चेंज किस में करना है, बेस के रूप में 10 के रूप में चेंज करना है। तो इसका हम एक और शॉर्ट मेथड आपको बताए थे। यदि ऑप्शन में 33 बेस सिस्टम 10 है, यदि दूसरा ऑप्शन 132 बेस सिस्टम 10 है, यदि तीसरा ऑप्शन 131 बेस सिस्टम 10 है
और चौथा ऑप्शन यदि 135 बेस सिस्टम 10 है, और यदि पांचवा ऑप्शन 123 बेस सिस्टम, यदि 133 बेस सिस्टम 10 है, या छठा ऑप्शन 23 बेस सिस्टम 10 है, और सातवां ऑप्शन यदि दिया है 13 बेस सिस्टम 10, यदि आठवां ऑप्शन दिया है 235 बेस सिस्टम 10, तो इसे हम कैसे समझेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। यदि नौवां ऑप्शन दिया है 34 बेस सिस्टम 10, 10वां ऑप्शन में दिया हुआ है 35 बेस सिस्टम 10, तो कैसे हम समझेंगे कि यदि ऑप्शन तो विभिन्न प्रकार का हो सकता है, तो वो ऑप्शन विभिन्न प्रकार का हो सकता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि 1 2 3 बेस सिस्टम 5 को यदि हम बेस सिस्टम 10 में चेंज करते हैं, तो इसका ऑप्शन के माध्यम से हम आंसर को कैसे जल्द से जल्द निकाल सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको लॉन्ग मेथड बताएं कि लॉन्ग मेथड होता क्या है। बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और जो नंबर दिया है उसे हम क्या करेंगे, नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाएगा। देखिए बेस के रूप में क्या है, बेस के रूप में 5 है, और बेस के रूप में किस में चेंज करना है, बेस के रूप में 10 में चेंज करना है। यानी बेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बेस जब बढ़ेगा, बेस जब इंक्रीज होगा, तो उसमें जो नंबर होगा वह क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि बेस डिक्रीज होगा, तो नंबर जो होगा वह क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बेस यदि 5 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी बेस इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि बेस क्या होता है, यदि बेस के रूप में 16 होता, और इसे बेस के रूप में किसमें चेंज करते, 10 में, यानी नॉन डेसिमल को भी डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, लेकिन बेस 16 से हमको कितना पे लाना होगा, 10 पे, यानी बेस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब बेस डिक्रीज होगा, तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब बेस इंक्रीज होगा, तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस माध्यम से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आपको हम दूसरा कॉन्सेप्ट बताए थे कि नॉन डेसिमल का यूनिट डिजिट, आपको हम लिखाए थे नॉन डेसिमल का यूनिट डिजिट डेसिमल में नॉन डेसिमल के बेस से भाग देने पर प्राप्त शेष के बराबर होगा। जो भी नंबर होगा, इसमें जो भी नंबर होगा, उसमें यदि हम नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे, तो इस किसके बराबर होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा, यानी 3 के बराबर होगा। इसमें ऑप्शन में होगा क्या, यदि नंबर में हम बेस सिस्टम से भाग दे रहे हैं, बेस नॉन डेसिमल के बेस से भाग दे रहे हैं, नॉन डेसिमल के बेस से भाग दे रहे हैं, और तो वह क्या होगा, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह किसके बराबर होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। वह किसके बराबर होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट किए थे कि यदि नॉन डेसिमल का यूनिट डिजिट डेसिमल में नॉन डेसिमल के बेस से भाग देने पर प्राप्त शेष किसके बराबर होगा, नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। इस माध्यम से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि जो भी नंबर होगा उसमें यदि हम 5 से भाग देंगे, यानी नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे, तो वह किसके बराबर होगा, वह 3 के बराबर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर पहले 2 पे चढ़ते हैं।
इसमें यदि हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर हमेशा 2 के बराबर होगा। तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, रिमाइंडर 3 के बराबर होगा, तो ही आंसर होगा। यदि इसमें हम 5 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 1 के बराबर होगा, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यदि 135 में 5 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। ऑप्शन में रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, ऑप्शन में रिमाइंडर 3 के बराबर होना चाहिए, वही आंसर होगा। यदि 133 में हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। इसमें ऑप्शन में क्या हो रहा है, रिमाइंडर 3 के बराबर हो रहा है। और 23 में भी हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। और 13 में भी हम यदि 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। यदि 235 में 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, तो रिमाइंडर 0 के बराबर होता है। यानी 8वां ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और 34 में यदि आप 5 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 9 भी क्या होगा, गलत होगा। और यदि ऑप्शन नंबर 10 पे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 10 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, रिमाइंडर 0 के बराबर होता है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बच गया 1, 5, 6 और 7। इस ऑप्शन को कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, तो दूसरा मेथड आपको बताए कि यदि यह ऑप्शन में क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, यदि 5 से भाग दे रहे हैं, 5वां ऑप्शन में भी तो क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, रिमाइंडर यदि भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, यूनिट डिजिट के बराबर होता है। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि बेस इंक्रीज हो रहा है, यदि बेस इंक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। 123 से क्या होगा, नंबर हमेशा छोटा होगा, क्योंकि बेस 5 से हम 10 पे जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो भी आंसर होगा वह 123 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। 123 से क्या होगा, हमेशा नंबर छोटा होगा। और यह क्या है, 133 है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। क्या है, 133 है तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 5 का अधिकतम पावर कितना है, 5 का अधिकतम पावर 2 होगा। और 5 का जब अधिकतम पावर 2 होगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। जब 5 का वैल्यू 5 पर अधिकतम पावर 2 है तो उसका वैल्यू क्या है, 25 के बराबर है। तो यह जो नंबर होगा वह हमेशा 25 से क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए जो भी ऑप्शन में 25 से ऑप्शन छोटा है तो वह ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। जैसे 23 25 से क्या है, छोटा है, तो 23 बेस सिस्टम 10 कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। और 13 बेस सिस्टम 10 आंसर के रूप में नहीं होगा। तो क्या होगा, 25 से बड़ा 33 है और बेस सिस्टम 10 के रूप में आंसर होगा। तो इस माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। यदि ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन में यदि रिमाइंडर सेम आ रहा है तो क्या करेंगे, यदि बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। यदि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि बेस डिक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस माध्यम से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और यदि ऑप्शन में छोटा हो रहा है, जैसे 5 का अधिकतम पावर कितना पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। और जो भी आंसर होगा वह क्या होगा, 25 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 25 से जो भी आंसर छोटा, ऑप्शन में आंसर छोटा दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, काट के हटा देंगे, और वह ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। जो भी आंसर होगा वह क्या होगा, 25 से बड़ा होगा। और जो भी आंसर होगा वह 123 से भी छोटा होगा, क्योंकि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेस 5 से क्या हो रहा है, 10 पे जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो भी आंसर होगा वह 123 से छोटा होगा और 25 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस माध्यम से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और
बेस सिस्टम में नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है और वैसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग मेथड में करना है तो लॉन्ग मेथड में कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगेगा। यदि आप शॉर्ट मेथड में 2-3 प्रश्न करते हैं तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऑप्शन के माध्यम से आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसके बाद हम आपको बताएंगे कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल। इसमें क्या कर रहे हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें क्या करेंगे, इसमें बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें बेस को क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। देखिए, यदि आपको यह ऑप्शन के को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, बेस यदि इंक्रीज होगा तो इसे आप नोट कर सकते हैं। यदि बेस इंक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। और यदि बेस डिक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा। तो इससे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, नॉन डेसिमल को किस में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, बेस को गुना कर रहे हैं। और यदि आपको डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, बेस से भाग देंगे। तो अभी हम बता रहे हैं नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको अभी समझाते हैं कि आप यदि बेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर डिक्रीज होगा। और यदि बेस डिक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे 1, 2, 3 बेस सिस्टम 12 को यदि आप बेस सिस्टम 10 में चेंज करना चाहते हैं, यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं, क्या हो रहा है, नंबर बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसे आप यदि लॉन्ग मेथड में बनाते हैं तो लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड जो आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताए और अभी भी बताए कि यदि लॉन्ग मेथड में बनाते हैं तो बेस को क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में पावर के रूप में लिखेंगे और संख्या के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 12 का स्क्वायर गुने 1 यानी 12 का स्क्वायर गुने 1 प्लस 12 गुने 2 प्लस 12 टू द पावर 0 गुने कितना हो जाएगा, 3 होगा। और इसे यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 144 प्लस 24 प्लस 3 171 बेस सिस्टम 10 के रूप में होगा। देखिए 123 बेस सिस्टम 12 था, 12 से क्या हो रहा है, बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें क्या है, नंबर 123 है लेकिन यहाँ डिक्रीज होके कितना हो रहा है, 171 हो रहा है। जिस ऑप्शन में नंबर 123 से क्या होगा, छोटा होगा, वह तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जिस ऑप्शन में 123 से जैसे 88 बेस सिस्टम 10 होगा या 113 बेस सिस्टम 10 है, ऑप्शन में यदि दिया हुआ है, यदि ऑप्शन में दिया हुआ है 123 113 बेस सिस्टम 10, दूसरा ऑप्शन दिया है 122 बेस सिस्टम 10, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 103 बेस सिस्टम 10, यदि 123 से छोटा ऑप्शन में दिया हुआ है तो वह ऑप्शन तो हमेशा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बेस
क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा। जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, और बेस जब इंक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो भी आंसर होगा वह आंसर क्या होगा, 123 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ कितना हो रहा है, 171 बेस सिस्टम 10 के रूप में आ रहा है। तो आपको बताए कि यदि आप इसमें 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 3 के बराबर होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 3 है। यदि ऑप्शन में, यदि आप ऑप्शन में, ऑप्शन क्या है 171 बेस सिस्टम 10 आ रहा है आंसर, 171 बेस सिस्टम 10 आ रहा है आंसर। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 172 बेस सिस्टम 10, 177 बेस सिस्टम 10, 175 बेस सिस्टम 10, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 176 बेस सिस्टम 10, और पांचवा ऑप्शन में दिया है 180 बेस सिस्टम 10, और छठा ऑप्शन में दिया है 171 बेस सिस्टम 10। तो कैसे हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो लॉन्ग मेथड क्या है, तो बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाएगा। दूसरा मेथड आपको बताए कि यदि ऑप्शन में 123 से छोटा होगा तो वह ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि बेस डिक्रीज हो रहा है। जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ बेस 12 से 10 पे जा रहे हैं, यानी बेस डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। जो भी आंसर होगा वह 123 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो जिस ऑप्शन में 123 से छोटा होगा नंबर, उसे आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और आपको अब सेकंड मेथड बताते हैं। जैसे आप आंसर में यदि आप 12 से भाग देंगे, ऑप्शन में यदि आप 12 से भाग देंगे, जो भी आंसर होगा उसमें आप 12 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो रिमाइंडर 3 के बराबर होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है। तो यदि ऑप्शन में आप 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। या 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 12 को 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यदि आप ऑप्शन को 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। यदि ऑप्शन में यदि 4 से भाग देते हैं, यदि ऑप्शन में 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर हमेशा 3 के बराबर होगा, क्योंकि दिया गया संख्या कितना है, 12 का जैसे लॉन्ग मेथड में बनाते हैं तो यह क्या है, 12 से विभाजित है। बच गया कितना, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट ही 12 से विभाजित नहीं है, तो यह भी संख्या 3 से विभाजित होगा, इतना संख्या भी 4 से विभाजित होगा। लेकिन इसमें यदि आप 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यदि 3 में आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, तो रिमाइंडर 3 के बराबर होता है। यदि 3 में आप 12 से भी भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, तो रिमाइंडर 3 के बराबर होता है। तो जिस ऑप्शन में रिमाइंडर 3 होगा, यदि 12 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 होगा या 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 होगा, वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जैसे 172 बेस सिस्टम 10 है, तो 172 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। लेकिन आंसर में यदि आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, वही आंसर क्या होगा, सही होगा। जैसे 177 बेस सिस्टम 10 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो किसके बराबर रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा और यह ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। यदि आप 175 बेस सिस्टम 10 में आप भाग देते हैं तो किसके बराबर होगा, यह रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। इसमें यदि आप 4 से भाग देंगे तो किसके बराबर रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। 175 बेस सिस्टम 10 बच गया। अब बताते हैं 176 बेस सिस्टम 10 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। 180 में भी रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, वह भी आंसर नहीं होगा। 171 में यदि आप
4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? तो रिमाइंडर हमेशा 3 के बराबर होगा। रिमाइंडर किसके बराबर होगा? रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में रिमाइंडर 3 के बराबर हो रहा है। अब देखिए रिमाइंडर 3 के बराबर हो रहा है। अब इसमें जांच करेंगे, जिस ऑप्शन में यदि आप 12 से भाग देंगे और रिमाइंडर 3 के बराबर होगा वही ऑप्शन मेरा क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि 2 ऑप्शन आ रहा है, कभी कभी आपको 2 ऑप्शन भी मिल सकता है, नहीं तो अधिकतर एक ही ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि 175 बेस सिस्टम 10 भी है, 171 बेस सिस्टम 10 भी है, तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन? जैसे 175 बेस सिस्टम 10 आ रहा है और 171 बेस सिस्टम 10 आ रहा है, तो इसमें भी आप 3 से भाग देंगे रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। इसमें भी आप 3 से भाग देंगे रिमाइंडर किसके बराबर होगा? यदि आप इसमें 3 से भाग देते हैं तो वह क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए। यदि आप इसमें 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिमाइंडर 1 के बराबर हो रहा है। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। इसमें यदि आप 3 से भाग देते हैं रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए, तो यह ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यदि आपको 4 से 2 ऑप्शन मिल रहा है तो आप 3 से जांच कर सकते हैं। यदि 3 से 2 ऑप्शन मिल रहा है तो 4 से जांच कर सकते हैं। यदि 4 और 3 से 2 ऑप्शन मिल रहा है तो आप 12 से जांच कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं, यदि बेस क्या हो रहा है? डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, यदि बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। इस माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग मेथड यह है कि बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और संख्या के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। वह क्या होगा? नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में हो जाएगा चेंज। यदि ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन में रिमाइंडर सेम आ रहा है तो कैसे करेंगे? तो इस पे हम बताए आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 171 बेस सिस्टम 10। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 123 बेस सिस्टम 10 को 12 को किसमें चेंज करना है? 10 में। तो क्या करेंगे? बेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जो भी आंसर होगा वह 127 से क्या होगा? अधिक होगा। यदि 127 से ऑप्शन में छोटा दिया हुआ है ऑप्शन, तो उसे पहले आप छांट सकते हैं। जैसे 88 बेस सिस्टम 10 दिया हुआ है तो कभी नहीं हो सकता है। यदि 98 बेस सिस्टम 10 है तो वह भी नहीं हो सकता है। यदि 110 बेस सिस्टम 10 है तो वह भी नहीं हो सकता है। जो भी आंसर होगा वह क्या होगा? 123 से क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि बेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और तो नंबर क्या होगा? इनक्रीज होगा। क्योंकि 12 से 10 पे जा रहे हैं, बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, और नंबर जब इंक्रीज हो रहा है तो बेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, बेस यदि इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। इससे पहले जो हम क्वेश्चन बताए उसमें क्या हो रहा था? बेस इंक्रीज हो रहा था तो नंबर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि इसमें यूनिट डिजिट निकालते हैं, बेस को चेंज भी कर देते हैं, तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 10 डिजिट कैसे निकालेंगे यदि बेस को चेंज कर दिया जाए? अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 पे ही यूनिट डिजिट निकालते थे और बेस सिस्टम 10 पे ही 10 डिजिट निकालते थे। यदि क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि बेस सिस्टम को ही चेंज कर दिया जाए कि बेस सिस्टम 10 पे ही आप यूनिट डिजिट निकाल रहे थे, यदि बेस सिस्टम 12 पे यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 10 डिजिट कैसे निकालेंगे? इसे भी आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम। जब बेस क्या होगा? डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताए नॉन डेसिमल का यूनिट डिजिट। नॉन डेसिमल से नंबर जो आंसर होगा उसमें यदि नॉन डेसिमल से भाग देंगे तो उसके यूनिट डिजिट के बराबर होगा, यानी 3 के बराबर ही आंसर होगा। यदि नंबर में आप 12 से भाग देते हैं तो आप इसका फैक्टर भी निकाल के भाग दे सकते हैं। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 गुने 4 हो सकता है। और यदि नंबर में 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यदि रिमाइंडर
जिस ऑप्शन में रिमाइंडर 0 के बराबर होगा वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यदि आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। जिस ऑप्शन में रिमाइंडर 3 के बराबर होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन तीसरा हम बताते हैं। यदि कभी कभी आपसे पूछा जाए कि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, तो सेम है, यानी नॉन डेसिमल को हम डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो बाइनरी को क्या करेंगे, डेसिमल सिस्टम में चेंज कैसे करेंगे। यदि पॉइंट का सवाल दिया हुआ है, जैसे 1011 बेस सिस्टम 1011.101 बेस सिस्टम 2 को चेंज किसमें करना है, बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाए कि यदि डॉट दिया है तो कैसे आंसर देंगे, तो इसका लॉन्ग मेथड में समझते हैं। इसका शॉर्ट मेथड में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको हम बताएंगे शॉर्ट मेथड और इसका लॉन्ग मेथड क्या होगा। जैसे देखिए, हम जैसे दशमलव से पहले क्या करते थे, नंबर को बढ़ते हुए बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे। अब क्या करेंगे, इसको दाएं साइड से लिख के, दशमलव के दाएं साइड से लिख के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या होगा, पावर डिक्रीज होगा, क्योंकि यह पॉइंट है। पॉइंट के बाद क्या होगा, पावर डिक्रीज होगा। 2 to the power -2 0 2 to the power -3/1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ही आंसर होगा मेरा। देखिए 2 to the power 4 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो 2 to the power 4 का वैल्यू 16 के बराबर होता है। 16 गुने 1 प्लस 8 गुने 0 प्लस 4 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 प्लस 2 to the power 0 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 गुने 1 प्लस 2 to the power -1 किसके बराबर होगा, 1/2 गुने 1 प्लस 1/4 गुने 0 प्लस 1/8 गुने कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। देखिए पॉइंट के बाद क्या होगा, पावर इंक्रीज होगा, और पॉइंट के पहले पावर इंक्रीज होगा और पॉइंट के बाद जो भी है पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब पॉइंट के पहले इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, लिख देंगे 1 1 और 1 0 1। जैसे हम लॉन्ग मेथड में बताते थे, जैसे पॉइंट नहीं रहता था तो क्या करते थे, नंबर के दाएं साइड से लिख के मल्टीप्लाई करते थे, और जो भी होगा फिर 101 को लिखेंगे 101। पॉइंट यहाँ है, दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट के दाएं साइड, पॉइंट के क्या करेंगे, दाएं साइड को 101 है तो 101 लिख देंगे, और बाएं साइड 11101 है तो 1101 लिख कर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 to the power 4 किसके बराबर होगा, तो 16 के बराबर होगा। 2 to the power 3 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। 8 से किस में मल्टीप्लाई होगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा। देखिए 2 to the power 4 2 to the power 3 गुने 0 2 to the power 2 गुने 1 2 to the power 1 गुने 1, 2 पे पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 के बराबर होगा। 1/8 किसके बराबर होता है, 0.125 के बराबर होगा। अभी इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 16 4 20 2 22 1 23 पॉइंट। अब इसे ऐड करते हैं तो कितना होगा, 625। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.625। बेस सिस्टम किसके रूप में, 10 के रूप में। आप बाइनरी को किसमें चेंज कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। तो बाइनरी को किसमें चेंज कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। तो लॉन्ग मेथड में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट मेथड में सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जिस मेथड से हम सॉल्व करते थे, यदि आप 2 से भाग देंगे आंसर में तो क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा इसका रिमाइंडर। यदि आप 23 में ही सिर्फ 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। क्योंकि पॉइंट, अभी समझिए कि पॉइंट नहीं दिया हुआ है, और पॉइंट में यदि
बेस सिस्टम से भाग देंगे आंसर में तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट के बराबर होगा। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 22.625, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 21.625, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 24.625, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 23.625 या 725। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए बेस से भाग देंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। इसमें आप बेस से भाग देते हैं तो किसके बराबर होता है, यहाँ 0 के बराबर होता है, तो यूनिट डिजिट के बराबर तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और 24 में यदि आप 2 से भाग देते हैं, रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 और बच गया 3, 2 और 4 बच गया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। इसमें यदि आप किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसमें भी 2 से भाग देते हैं, 1 के बराबर होता है। इसे अब फिर सॉल्व कर सकते हैं। 2 टू दी पावर कितना हो गया, 8 हो गया। 1/8 गुने 1 करेंगे। अब इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 टू दी पावर -1 गुने 1 प्लस 2 टू दी पावर -2 गुने 0 प्लस 2 टू दी पावर -3 गुने कितना हो जाएगा 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.625। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट के बाद 625 होगा। तो इसमें क्या है 725 है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा, 625 बड़ा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में बताए। अब डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करना है तो कैसे हम डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। फिर आप डेसिमल को नॉन डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और उसका शॉर्ट मेथड के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना होगा, बेस इंक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज होगा। बेस इंक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होगा, बेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। या तो आप नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो भी आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकते हैं, या डेसिमल को नॉन डेसिमल में भी चेंज कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकते हैं कि यदि बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, और नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बेस डिक्रीज होगा, और बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें। तो आगे हम बताते हैं कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल। यदि आप समझना चाहें तो एक और प्रश्न आपको नॉन डेसिमल से डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए बताते हैं। जैसे 1 to 6 बेस सिस्टम 7 को किस में चेंज करना है, बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है। तो क्या होगा, देखिए क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड में यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए, नंबर इंक्रीज होगा, बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, बेस डिक्रीज होगा तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। इस माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या आप जिस ऑप्शन में 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 6 के बराबर होगा, यानी यूनिट डिजिट के बराबर होगा, वो ऑप्शन आंसर होगा। तो इस माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ बेस किसके रूप में है, बेस 7 के रूप में है। जो भी नंबर अंदर में होगा वह क्या होगा, 7 से क्या होगा, छोटा होगा। नंबर जैसे बेस आपको हम बताए थे, बेस यदि k है तो उसमें कहां से कहां तक नंबर उपयोग कर सकते हैं, 0 to k-1 तक उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बेस सिस्टम 7 है तो इसमें नंबर कहां से कहां तक उपयोग कर सकते हैं, 0 to 6 तक उपयोग कर सकते हैं। यदि इसमें 8 है तो वह क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बेस सिस्टम 7 में 8 नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल डिजिट 0 से लेकर 6 तक ही उपयोग कर सकते हैं। तो इसे लॉन्ग मेथड में पहले समझते हैं। इसे हम बेस के रूप में, पावर के रूप में क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और
नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 गुने 1 प्लस 7 गुने 2 प्लस 7 टू द पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है 1 गुने 6 49 प्लस 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20 6 69 बेस सिस्टम 10। यानी इस बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 बेस सिस्टम 10। देखिए ऑप्शन में आपको यदि 126 से ऑप्शन बड़ा होगा, यदि ऑप्शन 126 से क्या होगा बड़ा होगा तो वह क्या होगा आंसर नहीं होगा, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है बेस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या होगा हमेशा डिक्रीज होगा। 126 से हमेशा क्या होगा आंसर छोटा होगा। नंबर क्या होगा 126 से छोटा होगा। नंबर जो भी होगा 126 से क्या होगा छोटा होगा। नंबर जो भी होगा क्या होगा 126 से छोटा होगा। यदि आप नंबर में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा रिमाइंडर 6 के बराबर होगा। जो भी ऑप्शन में आप 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर जो निकालते हैं वह किसके बराबर होगा यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यूनिट डिजिट यदि 5 है तो 5 के बराबर होगा, यदि यूनिट डिजिट 6 है तो 6 के बराबर होगा। तो आप ऐसे लॉन्ग मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा आपको बताए कि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर क्या होगा डिक्रीज होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट बताए यदि यूनिट डिजिट बेस सिस्टम से भाग देंगे, बेस से इसमें भाग देंगे नंबर में तो क्या होगा यूनिट डिजिट के बराबर होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको सॉल्व करना चाहते हैं तो 2-3 प्रश्न सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। 13B बेस सिस्टम 13 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है। यदि आपको प्रश्न दिया हुआ है 236 बेस सिस्टम 12 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है। यदि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन 216765 बेस सिस्टम 8 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है। तो इसे आप यदि प्रैक्टिस करते हैं और इसे आप ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा प्रैक्टिस करना होगा, जिसके माध्यम से आप जल्द से जल्द ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि बेस सिस्टम 7 है तो बेस सिस्टम नॉन डेसिमल को किस में चेंज कर रहे हैं डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो बेस किसके बराबर है नॉन डेसिमल है। तो यदि इसमें नंबर में नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे तो किसके बराबर होगा यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यह कहीं से कॉन्सेप्ट आया नहीं है। देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक तो 7 से विभाजित हो जाएगा, बच गया कि 7 टू द पावर 1 गुने 6 तो किसके बराबर होगा यूनिट डिजिट के बराबर होगा। यदि ऑप्शन में भी आप 7 से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट के बराबर होगा। लॉन्ग मेथड से ही शॉर्ट मेथड निकलता है। कॉन्सेप्ट क्या है उसे आप पहले गहराई से समझिए और 2-3 प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि नॉन डेसिमल को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। अब बताते हैं डेसिमल को नॉन डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है।